सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, पिछले 2 एपिसोड से आप ऑप्शन ट्रेडिंग को काफी एडवांस लेवल पर सीख रहे हो। आज एक लेवल और ऊपर हम जाने वाले हैं। वेल, आपने 2 सिस्टम सर से सीख लिए थे, जो हमने ट्रेड किया, क्यों किया, उसके पीछे लॉजिक क्या था। आपने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को शॉर्ट करना सीखा, प्लस आपने एडजस्टमेंट भी सीखा। आज आप जो सीखने वाले हो वो ये सीखने वाले हो हमने ऑप्शन बाय करके कैसे पैसा बनाया। आप भी ऑप्शन बाय करके कैसे पैसा बना सकते हो, और प्राइस एक्शन और मोमेंटम ट्रेडिंग को आज हम सर से सीखने वाले हैं। सो सर, वी कैन स्टार्ट। परफेक्ट। तो अभी एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी ऑप्शन बाइंग किया जाता है, राइट, ऑप्शन बाइंग इसीलिए हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं सर पैसा कम है इसलिए ऑप्शन बाइंग करते हैं। एक साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। पैसा कम है इसलिए ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट। क्योंकि ये एक आपका फील्ड होना चाहिए कि नहीं, हाँ आपको मोमेंटम कैच करना पसंद है, आपको शॉर्ट टर्म मोमेंटम में ट्रेड करना है, आपको ओवरनाइट रिस्क लेके जाना नहीं है। ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो पोजिशनल लेके जाना नहीं है, इंट्राडे में खत्म करना है। आपको अच्छा लगता है प्राइस देखना बार बार। अगर आप ये सारे प्लान कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग इज योर प्लेस, नो इशू। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, जहाँ पे कम पैसा लगता है, मिनिमम पैसा लगता है, आपको स्किल को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 गेम होता है, एक होता है ऑप्शन बायर्स का, एक होता है ऑप्शन सेलर का। अगर आप ये नहीं बनना चाहते, ऑप्शन बायर बनना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर का सेंटीमेंट क्या है, तब जाके बाइंग में पैसा बनेगा। ऑप्शन सेलर का सेंटीमेंट क्या होता है, जैसे इमेजिन करो अभी हम लोगों ने स्ट्रैडल ट्रायंगल जो सीखा था, हर एक जगह पे हम लोगों का एक स्टॉप लॉस था। दैट मीन्स हमको डर लग रहा है इसके नीचे जाएगा तो हमको डर लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों का एसएल है, यहाँ पे हम लोगों का एसएल है। ये प्लान हम लोगों ने किया था। दैट मीन्स दीज आर द प्लेस फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर आज मार्केट, जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग जोन के अंदर 1230 या फिर 130 के बाद 330 के अंदर 1-2 घंटे लास्ट के, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है 41,200 नीचे की तरफ, दैट द प्लेस फॉर ऑप्शन बायर। 50, 30, 40 रुपए का एसएल डालना है हम लोग को, 1:2 या 1:3 का टारगेट, और अगर मिल गया फ्लो में वेल एंड गुड। और प्रीमियम भी कम हो चुके हैं, पैसा बहुत है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट 1 फॉर ऑप्शन बायर, राइट। मैंने कैसे ट्रेड किया था ये मैं आपको बताता हूँ। व्हिच इज इन प्राइस एक्शन, किस तरीके से प्लान किया था। फर्स्ट थिंग, कल का रेजिस्टेंस यहाँ पे था। इमेजिन करो आप खुद सेल किए हो, क्योंकि यहाँ पे भी इतने लोग 41,500 में कल सेल किए होंगे। क्लोजिंग प्राइस के आसपास 41,340 या 400 के आसपास, दैट मीन 100 रुपए मिल चुका था। उन लोग यहाँ पे सेल लगा के बैठे हैं। अगर ये ब्रेक करता है, दिस इज द फर्स्ट प्लेस टू बाय, राइट। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लगाने के टाइम में, 41,600 अगर क्रॉस करता है, ये 100-150 पॉइंट के मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल्स है। तो ये प्लेस हो जाएगा आपका बाइंग करने के लिए। आप अगर खुलते ही साथ यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे बाई करो, इट विल बिकम डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों का एसएल हिट हुआ है, कितने लोगों का हो सकता है ऑप्शन सेलर का हिट हुआ हो सकता है फ्यूचर ट्रेडर का हिट हुआ हो। तो ये एसएल क्रॉस किया, इट्स अ बाइंग प्लेस। ये बाइंग, ये हम लोगों ने मिस किया सेटअप बनाते बनाते, मतलब हम लोग ट्रेडिंग सेटअप लगाते लगाते। सेकंड क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, प्राइस एक्शन में समझाता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, नीचे है, आप देख रहे हो इसका 50% प्रीवियस ट्रेंड का। यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड मानेंगे, यहाँ से 300 पॉइंट, यहाँ से 150 पॉइंट का करेक्शन हो गया। इसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कहाँ जाना है, वेदर इट्स इन हमारा ट्रेड टाइम जोन में था या नहीं था। 10:30 के अंदर ये सारे एक्शन हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था 9:15 से लेकर 10:30 के अंदर हमको ट्रेड करना है। पहला ट्रेड हम लोग मिस कर चुके हैं, यहाँ से ये मोमेंटम। उसके बाद यहाँ से नीचे आया, उसके बाद देखेंगे ये कैंडल ये कितना तक रिवर्स हुआ है, 50%। उसके बाद इमीडिएटली ब्रेकआउट दिया सिमिलर पॉइंट, यहाँ पे हम लोग का एंट्री, यहाँ पे एसएल। आपको प्राइस एक्शन लोअर लो यहाँ पे दिख रहा होगा। लास्ट स्विंग नीचे ब्रेक किया, ऊपर का स्विंग इंटैक्ट है, लो शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, एसएल यहाँ पे डला। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, लोग थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाते हैं मार्केट के अंदर। जनरली क्या होता है, टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया, 1:2 प्लान करना था, यहाँ पे 1:2 हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन हमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे हम लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई किया है, दिस इज सपोर्ट। तो यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। अगर पकड़ लिए ये सपोर्ट यहाँ पे होता तो मैं इसको बोलता है कि नहीं हाँ चलो 1:45 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख नहीं रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे लोग यहाँ पे इधर बाय करेंगे या पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। मार्केट यहाँ पे आया, हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट। विद इन 2 मिनट्स हम लोगों को 11,000 मिल गया। राइट, विद इन 2 मिनट्स यहाँ पे ट्रेड किए, 2-3 मिनट में आया, एग्जैक्ट प्राइस में आया, थोड़ा सा यहाँ पे रजिस्ट किया, फिर नीचे गया, लेकिन तब तक हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था। 10:30 के अंदर
ऑलमोस्ट कैपिटल डबल की बात है, क्योंकि 20,000 ट्रेड करके 20-30 रुपये 100 क्वांटिटी हम लोग को लेने के लिए इतना पैसा लगेगा, उतना यूज हुआ था और उसके अगेंस्ट में 10-15 हज़ार मिल गया। लेकिन इसके लिए यू नीड टू वेरी वॉचफुल। लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट खुला यहाँ पे 41,800 जा चुका है और कितना जाएगा, पी खरीद कर रख लो, ये नहीं करना है। हम लोग को वेट प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेड, प्रॉपर प्राइस एक्शन। एंड सेलर को कहाँ डर होगा। अभी अगर थोड़ा हम लोग देखेंगे स्क्रीन को, थोड़ा सा हम लोग क्लीन करेंगे जी। आप अगर यहाँ पे खुद सोचो, अगर आप बाइंग करके रखे हुए मार्केट को, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे। कोई अगर सेल किया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो विल गोइंग टू बाय, और यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा, फिर से बाइंग। ये ब्रेक किया, फिर से बाइंग। लेकिन ये ब्रेक जब किया था तब हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन पे चल रहा था। अब ये एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार लोगों को कि व्हाई इट वाज नो ट्रेडिंग जोन। क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉर्निंग आवर के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना एडजस्टमेंट ऑल प्लान करते हैं। एट सेकेंड, मार्केट में क्लोजिंग प्रोफेशनल के साथ होता है, प्रोफेशनल क्लोज करते हैं, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। अगर उनको ट्रेड करना है तो उन लोग 1 या 2 घंटा देखेंगे मार्केट कहाँ पे चल रहा है, कहाँ तक प्लान करना चाहिए। 9:30 to 10:30 के अंदर बहुत सारे लोगों का ट्रेड लेने के बाद इधर दे विल गोइंग टू वेट फॉर द टारगेट और अपना एडजस्टमेंट चलता रहेगा। इसके लिए 10 से 12:30 बजे तक बहुत टाइम तक मोमेंटम नहीं आता, जैसे आज भी आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1-1.5 घंटे में 500-600 पॉइंट का मोमेंटम हुआ इनिशियल आवर में, उसके बाद 100 पॉइंट भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, दैट टू बैंक निफ्टी। तो दैट मीन्स ये ब्रेक करेगा। अभी बहुत अच्छा प्लॉट बन रहा है, ये सेलिंग में था, यहाँ पे होवर कर रहा है और सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट हो चुके हैं। मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक बार हिट हुआ था, फिर एक बार हिट हुआ, ये कंटिन्यूस हिट हो रहा है। दैट मीन्स अभी अगर ब्रेक करता है, दिस इज अ प्लेस फॉर ऑप्शन बायर अगेन। यहाँ पे तो 12:30 के बाद फिर से हम यहाँ पे ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले। अगर पकड़ लो कि नहीं, आपका इमेजिन करो कि नहीं आप 1-1.5 घंटे के लिए देख के बंद करने वाले, आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको 20-30-40 रुपए चाहिए, राइट। पकड़ लीजिए, आपको 20-30-40 रुपए चाहिए। जैसे यहाँ पे क्विक मोमेंटम चाहिए 20-40 पॉइंट्स, हाँ 20-30-40 पॉइंट आपको चाहिए, तो आपको एट द मनी पे करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप जल्दी निकलने वाले हो। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बड़ा है, अच्छा पैसा मिल सकता है, ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है, कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, थोड़ा सा आप ओटीएम में अगर करेंगे, जब ये एटीएम बन जाएगा आपको अच्छा प्रॉफिट देगा और आपका रिस्क कम होगा थोड़ा। ऑप्शन बाइंग में हमेशा ये डर रहता है कि नहीं आप अपना अगर लॉसेस बुक नहीं किए एसएल के साथ, यहाँ पे अगर एसएल है, यहाँ पे क्रॉस किया, हो सकता है कि नहीं 10-15 रुपए के बाद ये नीचे आ जाए। अगर यहाँ पे आप बुक नहीं करोगे इट विल गो टू जीरो। एटीएम अगर जीरो हो गया तो आप फंस गए, क्योंकि आप 200 रुपए या 180 रुपीज अगर आपने खर्चा किया है, पूरा खत्म हो गया और इसको रिकवर करने के लिए आपको फिर 2-3 दिन लग जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि नहीं अगर आप 20-30 रुपए में मैनेज कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप थोड़ा सा ओटीएम जाके प्लान कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड और क्लियर दिख रहा है, मतलब लेट्स इमेजिन कि आपको डर लग रहा है, तो इनिशियली आप थोड़ा ओटीएम जा सकते हो, क्योंकि अगर 100 रुपए में आपने खरीदा है, जाएगा तो 100 रुपए मैक्सिमम जाएगा। ये ऑल अबाउट कि नहीं आपका साइकोलॉजी कहाँ है। अगर आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट है, मैं एसएल में निकाल ही दूंगा 100%, गो फॉर एटीएम। अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो फिर पैसा खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए ये थोड़ा सा प्लान है। स्ट्राइक प्राइस आपको एटीएम या स्लाइटली ओटीएम आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको क्विकली निकालना है, 100-150 पॉइंट मिल गया, 1:2 मिल गया, बंद कर दो। और उसके बाद 12:30 के बाद तो ऐसे भी एक्सपायरी दिन पे 12:30 के बाद अगर मोमेंटम कर रहा है, चांसेस आर वेरी है वही डायरेक्शन में अगर मिल गया तो पैसा मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सिस्टम रखना है। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, और एक सिस्टम आप पकड़ सकते हो। 12:30 के बाद अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी इधर हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, आप उसी डायरेक्शन में 30 रुपए या 40 रुपए का एक ऑप्शन खरीद सकते हो, दैट टू कि नहीं 10 रुपए का एसएल लगा के। तो आपका टोटल रिस्क है 20 से 25 रुपए। इससे क्या होगा, इट विल गोइंग टू बी ईदर डबल और ट्रिपल मिनिमम। उतना टारगेट आपको प्लान करना है, क्योंकि अगर 12:30 के बाद ये नीचे गया, 200 पॉइंट भी मूव किया, आपको डायरेक्टली 200 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम में प्रीमियम डीके हो चुकी है। हार्डली आपका स्ट्राइक प्राइस 100-200 पॉइंट नीचे होगा, तो 5 गुना पैसा हो सकता है। ये बहुत बार होता है, लेकिन ये चलेगा। आप 10 बार ट्रेड लोगे, 4 बार चलेंगे या 3 बार चलेंगे, हर दिन नहीं चलने वाला। बट अगर 3 बार भी 5 गुना पैसा हो रहा है तो 15 गुना पैसा हो गया। 4 बार भी मिल गया तो बहुत है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं आप एक प्लॉट बना लो कि नहीं पैसा कहाँ कहाँ बन सकता है। हर दिन अगर आपको पैसा कमाना है, यू हैव टू वेरी श्योर कि नहीं स्टॉप लॉस कहाँ हिट होगा, स्टॉप लॉस कम करके जल्दी पैसा निकालना है, फिर एंट्री करना है, फिर निकालना है। अगर आपको रेगुलर चाहिए, इतना सारा एनालिसिस अगर नहीं करना है, तो फिर ये भी
वीकली बेसिस में आप प्लान कर सकते हो, नो इशू। तो आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग की जो अभी तक मुझे आपकी बात समझ आई वो ये है कि एक तो आप सुबह सुबह ही प्लान करो, मार्केट खुलते ही 1 से 2 मिनट के अंदर। करेक्ट, नहीं, खुलने से पहले प्लान हो जाना चाहिए कि खुलने से पहले की एनालिसिस एक बार बताइए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सबसे पहली चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करना पिछले दिन का, राइट। क्योंकि क्या होता है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 यू कैन राइट। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है, प्रीवियस डे का प्राइस सबको याद रहता है, प्रीवियस डे का प्राइस सबको याद रहता है। कल यहाँ से टर्न अराउंड हुआ था, ये प्राइस हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। कल प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, दिस इज द वेरी गुड सपोर्ट बहुत सारे लोगों के माइंड में। तो दीज आर द रिएक्टिंग लेवल्स, तो हमको ट्रेड करना है इसके अंदर। अगर आपको कुछ इमेजिन करो, मार्केट यहाँ खुलता, 5 मिनट ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। ये खुला 2 मिनट में भी हम ट्रेड कर सकते थे, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, हाँ ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट प्लस मोमेंटम और ये मॉर्निंग आवर है, तो ज्यादा चांसेस है कि नहीं आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। और इमेजिन करो कि नहीं आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, तो पहला 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, मतलब कम क्वांटिटी में 5 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो या 15 मिनट एक ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि नहीं मार्केट आज जा रहा है नहीं जा रहा है, राइट। अगर चला गया वेल एंड गुड, नहीं गया तो कम लॉस होगा, क्योंकि ये जस्ट टेस्ट है। अदरवाइज यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। क्योंकि बहुत क्लियर, आज का ट्रेड तो बहुत क्लियर था कि नहीं यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था। तो इस तरीके का जिस दिन समझ में ना आए मार्केट, डोंट पैनिक, डोंट ट्रेड, या डोंट पैनिक, डोंट ट्रेड। हाँ, ये भी बहुत बड़ा रूल है, लिख लो। क्योंकि चीजें क्या होती है, हमको हर दिन ऐसे कुछ गारंटी नहीं है। मार्केट में ऑप्शंस एक दिन में आपको 10 टाइम्स भी पैसा दे सकता है और एक दिन में ये जा भी सकता है, 0 भी कर सकता है। हाँ, तो इट्स ऑलवेज बेटर ना, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बेटर डोंट टेक ट्रेड, क्योंकि मार्केट बंद नहीं होने वाला, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, राइट। ये नहीं होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा, जिस दिन आपको समझ नहीं आ रहा उस दिन ट्रेड मत करो, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको दिखता है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ रहा है या सपोर्ट पे ब्रेकडाउन आ रहा है, तो यू कैन ट्रेड, बट वो भी 10:30 से पहले आपके अकॉर्डिंग। मेरे जब, क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग इसीलिए चूज किया था कि नहीं कम पैसा है, टाइमिंग कम है, देख नहीं सकते ज्यादा मार्केट, ओवरनाइट रिस्क लेना नहीं है, तो पहला आवर खत्म ना। अगर पहला आवर में जो होना है हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं ये ऑब्जर्वेशन किया हूँ, पहले 1-2 ट्रेड में उन लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर दिन भर ट्रेड करना है करके करते हैं और ये पैसा चला जाता है, राइट। तो बेटर है जो पैसा आ गया रख लो, या फिर एक जैसे मतलब एक चीज मैं भी फॉलो करता हूँ कि 12:30 के बाद आराम से देख कर कि क्या चल रहा है, और उसके बाद ट्रेड करना। और एक्सपायरी पर तो आप बता रहे हो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। इशू क्या है, एक्सपायरी डे पे वो चलेगा, लेकिन इशू क्या है ना, हमेशा हम लेफ्ट आउट एक फील करते हैं। ओके, जब 12:30 बजे अगर मैं आके यहाँ पे देखूं, हाँ कि इतना कुछ हो गया था, मैं क्या कर रहा था, करेक्ट, तो ये क्या है ना, उसके कारण हमारा ट्रेड फिर गलत हो जाते हैं, हम साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप वो इफेक्ट नहीं हो रहा, लास्ट 1 आवर आल्सो कैन बी द बेस्ट टाइम। क्योंकि मतलब मैं आपको अपना बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला आपके लिए फर्स्ट 1 आवर, मैं पहले थोड़ा सा वेट करता हूँ, मिस हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भाई प्रोफेशनल्स विल क्लोज द मार्केट, परफेक्ट। तो उस टाइम पर जो डायरेक्शन देंगे वो परमानेंट डायरेक्शन होने वाली है आज की। तो दिस इज व्हाट आई डू, पीपल कैन डू बोथ, यू आर सेइंग। करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला फर्स्ट आवर या लास्ट 1 आवर 2 आवर, ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहता है रेदर देन जो बीच का आवर रहता है। लेकिन कुछ लोग होता है ना, मार्केट मैं अगर बोलूं कि नहीं 12:30 बजे ट्रेड लेना है, तो कुछ लोग पहले से ट्रेड लेके खत्म कर चुके होंगे, राइट। तो फॉर उन लोगों के लिए ये ट्रेड है। अगर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली सेकंड हाफ आल्सो कैन बी द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड अगेन। लेकिन वही साइकोलॉजिकल थोड़ा आता है कि नहीं, अरे प्राइस तो 300 चला गया है, क्या पता 500 चला गया है। कभी कभी क्या होता है, पहले 1 आवर में ही मार्केट 300-400 पॉइंट चला जाता है, फिर ओवर करता है, राइट। तो ये लेफ्ट आउट फील होते हैं, इसके कारण इशू आता है। और ये मैंने कैसे मिस कर दिया, करेक्ट। और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ बायर्स के लिए, डोंट कैलकुलेट द टोटल ओवरऑल प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं, लेट्स इमेजिन यहाँ पे बाई किए 180 रुपए में बाई किए, राइट, और मार्केट गया है 800 रुपए तक यहाँ पे गया है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे बुक कर लिया है 60 रुपीज में। ये जब और 100 रुपए जाएगा या फिर 200 रुपए और जाएगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं अरे मैं रखता तो और 80 जाता, 60 में जाता, 70 जाता। ये आपके माइंड में इशू क्रिएट करता है, क्योंकि टारगेट हम लोग को नहीं पता है। हो सकता है 500 जाए, हो सकता है 400 जाए। इसके लिए ऑप्शन बाइंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम के एनालिसिस के हिसाब से वो फिर सोचता है कि नहीं इस बार भी जाएगा, और फिर टेक्निकल भूल जाता है कि नहीं हाँ यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है तो बेटर है निकाल देते हैं, 50% आ चुका है, बेटर है निकाल देते हैं। वो वेट करता है नहीं, प्रीवियस टाइम 300 गया था, थोड़ा सा पुल बैक है, फिर कंटिन्यू करेगा। वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग हाई से जहाँ से एंट्री किए हाई तक कैलकुलेट कर लेते, इतना पॉइंट मिल सकता है। नेवर कैलकुलेट, जो आया आपके पास वो आया है। इसलिए मैं बोला कि नहीं, हम लोग अगर 360 रुपए कैलकुलेट किए थे सेलिंग में भी, तो मैं 360 आएगा करके एक्सपेक्ट नहीं किया हूँ। 100 रुपए का एसएल रखा हूँ, दैट मीन 200 रुपए आएगा करके सोच रहा हूँ। मिल गया तो वेल एंड गुड, बोनस है। सेम यहाँ पे हमने एंट्री किया, फ्लो में निकल गया, हम फॉलो करते जाएंगे,
पैसा मिल गया वेल एंड गुड, और नहीं मिला तो हमको क्विकली प्रॉफिट मतलब जो एसएल है निकालना पड़ेगा, 20 30 40 जो भी एसएल होगा इसके नीचे। वेरी नाइस। सो यहाँ तक कि आई होप लोगों को भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपका यहाँ पे सिस्टम 3 जो था हाँ। कि आपको अगर बाइंग करके पैसा बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हो, लोगों को समझ आ गया अभी होगा। इशू क्या है कि देखो सिंपल सा चीज़ है, लेट्स से कि नहीं होता क्या है जनरली जब आप स्केल करते हो, ऑप्शन बाइंग मैंने बहुत टाइम तक किया है, बहुत सारे लोगों को पता है। इशू ये होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरे साथ, क्योंकि लेट्स इमेजिन मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया था या 3, एक कैपिटल से स्टार्ट किया था, एक बड़ा हो गया 1 करोड़ हो गया। अभी क्या 1 करोड़ कैपिटल में तो 10-15 हज़ार हो जाएगा, अगर उसमें भी प्रॉफिट हो गया, लेट्स इमेजिन कि नहीं 2 साल में कैपिटल 5 करोड़ हो गया या 3-4 करोड़ हो गया, तब क्या? इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में, दैट डजंट मीन दैट ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। ये मेरा स्केलेबिलिटी इशू है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक चीज़ों का एक सर्टन लेवल तक लिवरेज आप खींच सकते हो, उसके बाद फिर आपको सिस्टम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपके कैपिटल के हिसाब से। फॉर द बिगिनर्स, फॉर द 1, 2, 3, 5 लाख जितने भी कैपिटल है, दिस इज मोर देन एनफ टू मेक मनी। राइट। उसके बाद फिर स्केलेबिलिटी आप सीख जाओगे कैसे करना है। स्केलेबिलिटी के बाद क्योंकि 5 करोड़ कैपिटल में तो 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी खरीद सकते हैं, फिर उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि मैं पूरा कैपिटल यूज करता हूँ सो दैट आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट 100%। नहीं तो ऐसा हो ना पैसा बैंक में ही पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो पा रहा, सेम चीज़ है। तो ये सब जगह पे पूरा पैसा यूटिलाइज करके भी आप पूरा पैसा कमा सकते हो, और एसएल में स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने सिस्टम में बताया। क्या बात है सर। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया एंड आई होप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। फाइनली इसके बाद एक बहुत आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार कमेंट आया है Okay. कि जो ये लास्ट का हमारा जो 1 घंटा बचता है, 1-1.5 घंटा, हाँ। और स्कैल्पिंग के ऊपर लोगों को सीखना, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। Okay. सो सर तो खैर एक्सपर्ट हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सर के साथ एक और ट्रेनिंग रिकॉर्ड किया जाए जिसमें हम स्कैल्पिंग के ऊपर बात करें, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल शेयर द कमेंट्स। और अगर लगेगा सर को कि बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, सो आपको टाइम देना पड़ेगा सर थोड़ा सा। आई सी बहुत ये हो चुका है, मतलब हेक्टिक हो चुका है, बट आई सी अगर होता है तो हम करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो थैंक यू सो वेरी मच। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस चैनल, सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। एंड डेफिनेटली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो सेल्फ मेड।